जय हिंद दोस्तों। भारत में सीएए जो है पूरे देश भर में लागू हो गया। यानी 11 मार्च को हुई इस फैसले को लेकर के देश में पूरी तरह से है माहौल जो है एक अलग ही सी चरम सीमा पर है। आपको बता दूँ सीएए जो है 1950 के समय से ही जो है बताई जा रही है कि लगाया जा रहा था, सरकार के द्वारा जो है प्रावधान पेश की गई थी। लेकिन सरकार की बहुमूल्य के संयोग के कुछ हिस्से जो है उनके साथ में नहीं थी। लेकिन वर्ष 2016 में इसको लेकर के राज्यसभा में जो है पारित हुई। साल 2019 में फिर से जो है लोकसभा में इसको लेकर के जो है बातें रखी गई। फिर 10 दिसंबर 2019 को जो है लोकसभा में पूरी तरह से सफल रही और राष्ट्रपति का मुहर लगा और वर्ष 2024 से 11 मार्च के दिन उस सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। इसके लिए क्या-क्या कुछ प्रावधान है, क्या कुछ जो है निगरानी में है, किस-किस लोगों को जो है शरणार्थी लोगों को क्या-क्या कुछ मिल सकता है। आपको बता दूँ जिस सीएए को लेकर के भारत में पूरी तरह से प्रोटेस्ट यानी दंगे-फसाद कराई गई थी, उसी सीएए को लेकर के आज जो है देश में एकदम बहुत ही खुशी का माहौल है। आपको बता दूँ कि वर्ष 2019 में जब सीएए को लेकर के बात रखी गई थी सरकार के द्वारा, तब 2019 में ही जो है शाहीन बाग में जाम प्रदर्शन, कई तरह के दंगे-फसाद हुए थे और सड़कें जाम रही, 3 महीनों तक जो है सड़कें वहाँ तक जाम रही। लेकिन सरकार जब बदलती है नीतियाँ, तो सरकार की कुछ न कुछ नीतियाँ जो है उनके हित में रहती हैं। अभी 2024 में 11 मार्च को जो हुई इस फैसले को लेकर के देश में पूरी तरह से माहौल जो है चेंज हो चुकी है। यानी बहुत ही अलग सी वातावरण हो गई है। आपको बता दूँ कि 3 देशों के गैर मुस्लिमों के लिए कोई प्रावधान नहीं है, कोई दस्तावेज़ की ज़रूरत नहीं होगी। आपको बता दूँ सरकार ने कहा है कि भारत के जितने भी मुस्लिम शरणार्थी हैं, जैसे बा प्रो देशवासी के जितने भी मुस्लिम देश जितने भारत में जितने भी मुस्लिम मतदाता है, जितने भी जो लोग हैं, उनके लिए कोई प्रावधान नहीं। वहीं 3 देशों को छोड़ दिया जाए, यानी बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के जो गैर मुस्लिम है, उसे भारत में पनाह देने के लिए एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है। वो लोग अपनी जो है दस्तावेज़ का कोई भी पेश ही नहीं कर सकते हैं। आपको बता दूँ सरकार का जो ये फैसला है, वो कहीं न कहीं बहुत ही जो है बहुत ही एक विषयपूर्ण बात रही है क्योंकि सरकार जब-जब अपनी बात रखी है, जब-जब उन्होंने अपनी क्रियाकलाप करी है, तब-तब इस देश में कुछ न कुछ हुई है। वर्ष 2016 में जब राज्यसभा में विधानसभा के सत्र में जब इसको लेकर के पेश हुई, तो सभी के द्वारा सहमति मिली और सरकार ने इसको लेकर के आगे बढ़ाई प्रक्रिया और वर्ष 2019 में इसको लेकर के बहुत ही जो है प्रक्रिया शुरू रही और 2019 में जो है सरकार के साथ-साथ में राष्ट्रपति की भी मुहर लगी और राष्ट्रपति ने इसे करार दिया कि प्रावधान के तहत इसे जो है पूरे देश में लागू होना चाहिए। और वर्ष 2011 माफ़ कीजिएगा वर्ष 2024 में 11 मार्च को आज ही के दिन यानी बहुत ही एक अच्छे संकेत है हर वासी के, हर देशवासियों के लिए, हर जो है जो मुस्लिम समुदाय जिसे लेकर के लोगों के बीच में जो है गलत तरीके से ढंग से पेश किया जा रहा था। जैसे लोगों को बताया जा रहा था कि आपसे जो है मुस्लिम जो भी श्रोता है, मुस्लिम जो भी जनसंख्या है, उसको बताया जाता था कि आपके साथ में अत्याचार हो रहा है, आपकी जो है नागरिकता यहाँ से छीन ली जाएगी। लेकिन सरकार ने इसको लेकर के जो है पूरी तरह से पहले भी कही है और आज भी उन्होंने कहा है कि हम किसी भी मुस्लिम या समुदाय या किसी भी समुदाय के लोगों को यहाँ पर जो है दिक्कतें नहीं देना चाहते हैं। जो लोग बाहर से आए हैं उनके लिए हम प्रावधान करेंगे क्योंकि हमारे देश में रह कर के हमारे देश को तोड़ने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दूँ पिछले कुछ दिनों में मणिपुर में हुई हिंसा को लेकर के बाहरी ताकत का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें कई सारे लोग जो है मारे गए, कई सारे लोगों को दंगे में जला करके राख कर दिया गया था। कई तरह से जो है चीज़ों को देखने के बाद अलग से पेश हुए। वहीं बात की जाए तो बंगाल में बैठी ममता बनर्जी की सरकार में लगातार जो है घुसपैठियाँ होती रहती है। वहाँ से बांग्लादेश से आए शरणार्थियों जो है लगातार वहाँ पे मौके बनाते हैं और उनकी जो है नागरिकता बन जाती है। टीएमसी पे लगातार जो है इसको लेकर के सवाल पूछी गई है कि क्या आप जो शरणार्थी को जो मौका दे रहे हैं, वो किस तरह से आपके प्रावधान के अंतर्गत है? सरकार ने एक पोर्टल के तहत कहा है कि इस पर वो लोग अपनी वेरिफ़िकेशन करके यहाँ पे अपनी नागरिकता को